भूत बंगला। पंजाब के एक पुराने शहर के किनारे एक बहुत ही पुराना बंगला था जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। ये बंगला घने दरख्तों, पुरानी नीम और बरगद के पेड़ों और जंगल जैसी झाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ था। दिन के वक्त भी वहां अजीब सी खामोशी होती थी। हवा जब पेड़ों के पत्तों को हिलाती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई धीरे धीरे सरगोशियां कर रहा हो। शहर के बुजुर्ग लोग अक्सर चाय की दुकान पर बैठकर इस बंगले की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि रात को बंगले की पुरानी खिड़कियों में हल्की सी पीली रोशनी जलती है। कोई कहता था कि अंधेरे में अंदर से फुटस्टेप्स और हंसी की आवाज सुनाई देती है। मगर शहर की ज्यादा लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे। उनका कहना था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जो लोग बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने रात के वक्त उस बंगले के अंदर किसी को चलने फिरने की आवाज सुनी है। और फिर एक दिन एक ऐसा शख्स आया जिसने डिसाइड किया कि वो इस बंगले की हकीकत दुनिया को दिखाएगा। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मशहूर यूट्यूब व्लॉगर था जो हॉन्टेड और मिस्टीरियस जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता था। उसका चैनल इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह बहुत लोग देखते थे। लोग उसकी वीडियोस को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो डर से ज्यादा सच्चाई दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन अर्जुन ने अपने चैनल के लिए अनाउंस किया, अगली वीडियो में हम जा रहे हैं पंजाब के सबसे हॉन्टेड घर भूत बंगला। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। रवि जो हमेशा मजाक करता रहता था और कभी सीरियस नहीं होता था। मीरा जो पैरानॉर्मल और रूहों की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। कबीर जो उनका कैमरामैन था और लाइट्स, माइक और रिकॉर्डिंग का सारा काम संभालता था। शाम ढल रही थी। आसमान ऑरेंज और पर्पल रंगों से भर चुका था जब चारों दोस्त भूत बंगला की पुरानी गेट के सामने खड़े थे। गेट पुराना लोहे का बना हुआ था और जंग लगा हुआ था। हल्का सा हवा का झोंका आया तो गेट धीरे से ची की आवाज करता हुआ हिलने लगा। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और सीधा लेंस की तरफ देखकर बोला, फ्रेंड्स, आज हम आए हैं इस शहर की सबसे हॉन्टेड बंगले में। लोग कहते हैं यहां रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं और आज हम सच जानने वाले हैं। रवि हंस पड़ा, भाई अगर यहां सच में भूत हुआ ना तो मैं सबसे पहले भागूंगा। सब हंस दिए मगर मीरा का चेहरा सीरियस था। उसने धीरे से आसपास देखा और फिर कहा, यहाँ की हवा अजीब है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। कबीर ने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी गेट पर पड़ी और उसने धीरे से गेट को धक्का दिया। गेट धीरे धीरे खुल गया। बंगले के अंदर का रास्ता सूखे पत्तों, टूटे हुए पत्थरों और पुरानी मिट्टी से भरा हुआ था। जब वो चारों अंदर बढ़े तो हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने टेम्परेचर कम कर दिया हो। बंगले का मेन डोर आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही जोर से चीख जैसी आवाज निकली। अंदर का मंजर और भी ज्यादा डरावना था। हर जगह धूल की मोटी परत, पुराने फर्नीचर के टुकड़े, टूटे हुए फ्रेम्स और जले हुए लैंप्स पड़े थे। लग रहा था जैसे ये घर सालों से बंद पड़ा हो। अर्जुन कैमरा से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। कबीर टॉर्च इधर उधर घुमाता जा रहा था। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि ने हंसने की कोशिश की, अरे कोई बिल्ली होगी। लेकिन मीरा ने धीरे से कहा, यह बिल्ली की आवाज नहीं थी। कबीर ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ किया। सीढ़ियां अंधेरे में खुल रही थीं। ऊपर बिल्कुल अंधेरा था। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो।
कबीर ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबी कॉरिडोर नजर आई। कॉरिडोर के दोनों तरफ पुराने कमरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पियानो पड़ा हुआ था, और सबसे अजीब बात यह थी कि पियानो पर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज यूज करता हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक पियानो की एक की खुद ब खुद बज गई। टिंग। सब जम गई। रवि का रंग सफेद हो गया। ये किसने बजाया? अर्जुन ने धीरे से कहा। कैमरा चल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर अचानक एक और की बज गई। इस बार हवा तेज हो गई। रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुल रहा था। अचानक रूम के कोने में एक सफेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे इंसान की शक्ल लेने लगा, और फिर उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा उदास था और आंखें बिल्कुल काली। मीरा डरकर पीछे हट गई। ये कोई रूह है। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, यहां से चली जाओ। उसकी आवाज हवा जैसी हल्की थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? रूह ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस घर की मालिक थी। लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। रूम का टेम्परेचर और ठंडा हो गया। सबकी सांसें तेज हो गईं। फिर रूह की आंखें लाल हो गईं और वो धीरे से बोली, और अब जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। कबीर का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। अंधेरा छा गया। कॉरिडोर में 30 फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी, जैसे कोई भागकर उनकी तरफ आ रहा हो। सब डरकर सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं, जैसे बंगला अपनी शक्ल बदल रहा हो। मीरा चीख उठी, ये घर जिंदा है। अचानक एक जोर की हवा आई और चारों नीचे हॉल में गिर पड़े। मेन डोर खुला हुआ था। सब बिना पीछे देखे बंगले से बाहर भाग गए। बाहर आकर जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, बंगला बिल्कुल खामोश था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने जल्दी से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की। हैरानी की बात यह थी कि कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ था। पियानो की आवाज, दरवाजा बंद होना और वो बूढ़ी औरत। लेकिन एक अजीब चीज भी थी। वीडियो के लास्ट फ्रेम में अर्जुन के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसकी आंखें सीधा कैमरा की तरफ देख रही थीं। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी हॉन्टेड जगहों की वीडियोस नहीं बनाई। उसने अपना YouTube चैनल भी धीरे धीरे बंद कर दिया। मगर लोग कहते हैं कभी कभी उस वीडियो के कमेंट्स में किसी अननोन अकाउंट से एक ही मैसेज आता है, तुम फिर कब आ रहे हो? और उस अकाउंट का नाम होता है भूत बंगला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो और बेल आइकन को ना भूलना।